अध्याय 18 का 50वां जो श्लोक है, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्राप्नोति निबोध से में समा से नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिम का अर्थ है सिद्धि को प्राप्त अर्थात प्राप्त किया हुआ, यथा अर्थात जिस तरह, ब्रह्म अर्थात परमेश्वर, तथा अर्थात उसी प्रकार, आपनोति अर्थात प्राप्त करता है, निबोध अर्थात समझने का यत्न करो, मैं का अर्थ है मुझसे, समासेन संक्षेप में, एव का अर्थ है निश्चय, कौन्तेय है कुंती पुत्र, निष्ठा अर्थात अवस्था, ज्ञानस्य अर्थात ज्ञान की, या अर्थात जो, परा अर्थात दिव्य, हे कुंती पुत्र, जिस तरह से इस सिद्ध को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त कर लेता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। जो परम सिद्ध अवस्था है, सिद्ध अर्थात जो सभी बातों को सिद्ध कर चुका है या एक विशेष सिद्धि प्राप्त कर चुका है। सिद्धि का अर्थ है कि आप उस कार्य में इतना निपुण हो जाते हैं कि उसकी सभी बातों को सीख जाते हैं और आपके जैसा उस कार्य को कोई नहीं कर सकता है कुशलता से। इसलिए कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। अगले जो श्लोक हैं 51, 52, 53, बुद्धया विशुद्धा युक्तो धृत्या मान नियम्य च शब्दाजिन शांसिक्त्वा राग द्वेषो वदस्तु च विविक्त सेवी लग्वाशी यत्तु कामान मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्य समुत्प्रसाद्य अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिक्रम विमुच्य निर्मम शांत प्रभु कल्पते। बुद्धया अर्थात बुद्धि से, विशुद्धया अर्थात नितांत शुद्ध, युक्त हृदय, धृत्या अर्थात धैर्य से, आत्मान अर्थ स्व को, स्वयं को, नियम में अर्थात वश में करके, च का अर्थ भी, शब्द आदि अर्थात शब्द आदि, विषयान अर्थात इंद्रिय विषयों को, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, राग अर्थात आसक्ति, द्वेषो अर्थात तथा घृणा को, व्युदस्य अर्थात एक तरफ रखकर, च का अर्थ भी, विविक्त से भी अर्थात एकांत सेवन करते हुए, लघु आशी अर्थात अल्प भोजन करने वाला, यत अर्थात वश में करके, वाक अर्थात वाणी, काय का अर्थ शरीर, मानस का अर्थ तथा मन को, ध्यान योग पर अर्थात समाधि में लीन, नित्यम अर्थात 24 घंटे, वैराग्यम अर्थात वैराग्य का, समुप्राशित अर्थात आश्रय लेकर, अहंकारम अर्थात मिथ्या अहंकार को, बलम अर्थात झूठे बल को, दर्पम अर्थात झूठे घमंड को, कामम अर्थात काम को, क्रोधम अर्थात क्रोध को, परिक्रम अर्थात तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, विमुच्य अर्थात त्याग कर, निर्मम अर्थात स्वामित्व की भावना से रहित, शांत अर्थात शांत, ब्रह्म भोगाय अर्थात आत्म साक्षात्कार